नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HDT एकेडमी। चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। धन के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए अब हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियों जिसमें लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो धन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अब यह परिभाषा, जब अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो दोस्तों तो आप सब, उम्मीद है हमें कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थशास्त्र से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2-4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हैं। तो जिसमें सन 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की थी। जिसमें अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। जिसमें सन 1976 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों चलते हैं अब अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थ का मतलब होता है धन। आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ का मतलब होता है धन। और व्यवस्था का मतलब होता है किसी देश या विदेश के आर्थिक क्रियाकलापों को व्यवस्था कहते हैं। तो इसका चलिए आप परिभाषा समझते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या विदेश के आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित रूप को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात वैसी व्यवस्था जहां पर धन संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए समझते हैं एक बार फिर से। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब किसी देश या विदेश के आर्थिक क्रियाकलापों को व्यवस्था कहते हैं। तब इसका परिभाषा समझते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या विदेश के आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित रूप को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात वैसी व्यवस्था जहां पर धन संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। तो दोस्तों इधर हम थोड़ा मिटाते हैं, हम पूरा लिख लिए हैं। अब चलिए इसे हम समझते हैं। आखिर ये अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द कैसे है। जिसे पूर्ण शब्द बनाने के लिए उसके पीछे किसी देश या विदेश का नाम जोड़ा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका अर्थव्यवस्था, झारखंड अर्थव्यवस्था, बिहार अर्थव्यवस्था, इस तरह से जोड़ते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है किसी देश या विदेश के आर्थिक क्रियाकलापों को व्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या विदेश के आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित रूप को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात वैसी व्यवस्था जहां पर धन संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। आखिर यह अधूरा शब्द कैसे है, तो जिसे पूर्ण शब्द बनाने के लिए उसके पीछे किसी देश या विदेश का नाम
जोड़ा जाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका अर्थव्यवस्था, झारखंड अर्थव्यवस्था, बिहार अर्थव्यवस्था। दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आप इसे एक बार कॉपी में, नोटबुक में आप जरूर लिखिए। आप अगर एक बार लिख दीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, इसलिए आप एक बार नोटबुक में, कॉपी में जरूर इसे लिखिए। दोस्तों, यह मेरा YouTube का पहला वीडियो है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें हमें आपको क्या क्या कमी लगा, क्या क्या हमें कमी है, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। आपका सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल या वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दबा दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आप बहुत मेहनत से बनाए हैं तो आप लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आप देख रहे होंगे दोस्त कि हम बोर्ड किस तरह से बनाए हैं, मैक किस तरह से बनाए हैं, तो हम कितना मेहनत करके बनाए दोस्त। तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए दोस्त, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू दोस्तों। तो आप फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।